हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 का नाम है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन जिसका नाम है स्टमक। तो आज हम स्टमक के बारे में देखेंगे जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो 5th लेक्चर रहेगा, यानी पार्ट जो है वो 5th है। तो इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे वीडियो हमने देख लिए हैं, 1 से लगाकर 4। तो आज हमारा 5वां वीडियो है। यदि आपने ये 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि आपने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं देखा है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है उस चैप्टर का भी। तो आज हम शुरू करते हैं स्टमक के बारे में। ठीक है, तो स्टमक आप देख पा रहे होंगे एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन है, या कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र। यानी कि फूड का जो है वो, यानी कि जो भोजन होता है उसका पाचन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जो कि भोजन का पाचन करता है। जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उस फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उस फूड के द्वारा। तो उसी में डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्टमक। ठीक है, तो आज हम स्टमक के बारे में देखेंगे। तो स्टमक जो होता है वो कौन सी शेप में होता है? जे शेप में होता है। इसको कह सकते हैं हम जे शेप में है स्टमक। तो यानी स्टमक का जो स्ट्रक्चर है वो जे शेप का है। और जो स्टमक जो होती है वो किससे कनेक्ट होती है? तो इसोफेगस। इसोफेगस का क्या काम होता है आपको पता है? इसोफेगस का मैंने बता दिया है, आपको याद होगा। ठीक है, इसोफेगस जो है वो ये काम आता है कि इसके द्वारा फूड जो है वो फेरिंक्स से स्टोमक तक पहुंचता है। तो स्टोमक किससे कनेक्ट हो गई? ऊपर फूड पाइप से, या कह सकते हैं इसोफेगस। और लास्ट खत्म कहाँ होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, यानी कि स्टोमक के बाद में कौन सा ऑर्गन आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस स्टोमक से पहले इसोफेगस और बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आगे होगी आपको बात समझ में। तो अब हम स्टोमक के बारे में देखते हैं। तो स्टमक स्टमक इज जे शेप, होलो एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि जो स्टमक जो होती है वो जे शेप में होती है, और ये बिल्कुल जो स्टमक है वो होलो होती है अंदर से। ठीक है, खोखली टाइप होती है। और ये जो है वो वाइडेस्ट पार्ट है, यानी सबसे चौड़ा पार्ट है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। देख पा रहे होंगे कि एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ से शुरू होती है? माउथ से एनस तक। तो इस स्टमक जितना चौड़ा कौन सा भी पार्ट नहीं है। तो स्टमक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है। आगे बात समझ में। स्टमक इज लाइज बिटवीन इसोफेगस एंड ड्यूडेनम। यानी कि स्टमक जो है वो किस किस के बीच में है? तो स्टमक जो है वो इसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में। ड्यूडेनम जो है वो क्या है? तो ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी वापस 3 पार्ट में डिवाइड है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसी को कहा जाता है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम और इसोफेगस के बीच में होती है स्टोमक। आगे बात समझ में। ये देखिए, जैसे कि ये हो गई इसोफेगस और ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है यहाँ पर उसको कहा जाता है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम और इसोफेगस के बीच में होती है स्टोमक। लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। यानी कि जो स्टोमक जो होती है वो किसके नीचे होती है? डायफ्राम के नीचे। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, ये डायफ्राम है। ये एक छोटा सा ये जो आपको दिख रहा है ये पतली लाइन, वो क्या है? डायफ्राम है, जो कि हम रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम में पढ़ेंगे डायफ्राम का सिस्टम वगैरह। तो ये जो है वो डायफ्राम के नीचे होता है। और यदि हम सामने से देखें तो ये लेफ्ट साइड में होता है। कौन से साइड में होता है? लेफ्ट साइड में। यानी कि ये जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में होता है। एब्डोमिनल कैविटी आपको पता है, ये मैंने पहले भी बताई थी। बक्कल कैविटी, नजल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में जो है वो स्टोमक होती है। चलो ठीक है। इट कैन होल्ड 1 to 3 लीटर ऑफ फूड। यानी 1 से 3 लीटर फूड जो है ये होल्ड करती है स्टोमक। तो वापस बताता हूँ, ये जे शेप में होती है, ये होलो ऑर्गन है और सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। और ये जो होती है वो इसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में होती है, और एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड में होती है। ठीक है, और डायफ्राम के नीचे होती है।
ये स्टमक, और ये जो है वो 1 से 3 लीटर फूड को होल्ड करती है। कौन? स्टमक। स्टमक कितने पार्ट में डिवाइडेड हो? फर्स्ट है कार्डिया, फिलोरस, फंडस, ठीक है, तो तीनों को पढ़ते हैं। कार्डिया, तो दिस पार्ट इज एट द लेफ्ट साइड, इट इज कनेक्टेड टू द इसोफेगस। ये जो होता है स्टमक का फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है, जो कि ये पार्ट किससे कनेक्ट होता है? इसोफेगस से, यानी कि फूड पाइप से। ये देख पा रहे होंगे आप, ये यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसी को कहा जाता है कार्डिया। तो ये किससे कनेक्ट होता है? ऊपर इसोफेगस से। और जो फिलोरस है वो यहाँ पर होता है, और जो फंडस होता है, फंडस पार्ट, वो यहाँ पर होता है। इस वाले पार्ट के हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, ये हो गया कार्डिया, ये हो गया फिलोरस, ये हो गया फंडस। तो कार्डिया जो है वो किससे कनेक्ट होता है? स्टोमक से, ठीक है। और इट इज़ अ अपर पोर्शन ऑफ स्टोमक, इट इज़ अ जस्ट बिलो द डायफ्राम। और फंडस जो होता है वो इस जगह होता है, इस जगह, जो कि डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। और ये देख पा रहे होंगे इस जगह होता है, ठीक है। ये जो एरो है ना, ये इस जगह होता है, ये जस्ट डायफ्राम के नीचे होता है, और लेफ्ट साइड में होता है एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है। अब फिलोरस, तो दिस पार्ट ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये फिलोरस जो होता है वो स्टमक का लास्ट पार्ट होता है, और ये कहाँ ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्टमक में स्पिंक्टर्स, स्पिंक्टर इन स्टमक, यानी कि स्टमक में कौन कौन से स्पिंक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं। स्पिंक्टर का मतलब होता है वाल्व। जिस प्रकार से कोई भी पाइपलाइन होती है, ठीक है, उसमें हम पानी को कंट्रोल करने के लिए वाल्व लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पाइपलाइन में यदि इसको आगे पानी भेजना है तो यहाँ पर वाल्व जो होगा वो चालू कर देंगे। यदि इस पानी को आगे नहीं जाने देना है, ठीक है, जैसे कि ये पानी फ्लो हो रहा है इस पाइपलाइन में, यदि इस पानी को रोकना है, आगे फ्लो नहीं होने देना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक वाल्व लगा देंगे जिससे कि पानी आगे ना जा सके। इसी प्रकार से हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें फूड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए स्पिंक्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, स्पिंक्टर्स होते हैं। तो इन स्पिंक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो स्टोमक में जो होते हैं मूवमेंट, फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 2 मस्कुलर स्पिंक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? तो कार्डिक और फिलोरिक। कार्डिक स्पिंक्टर्स जो होता है वो यहाँ पर होता है, और फिलोरिक स्पिंक्टर जो होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। कार्डिक स्पिंक्टर जो होता है वो इसोफेगस और स्टोमक के बीच में होता है, और फिलोरिक जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में होता है यहाँ पर। आगे बात समझ में? तो इन दोनों के बारे में थोड़ा देखते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट है कार्डिक स्पिंक्टर, इट सेपरेट इसोफेगस फ्रॉम स्टोमक, यानी कि ये स्पिंक्टर जो है वो इसोफेगस को सेपरेट करता है स्टोमक से, और इट प्रिवेंट एसिडिक फूड फ्रॉम गोइंग बैक इनटू इसोफेगस। यानी कि ये स्पिंक्टर जो है वो कार्डिक स्पिंक्टर, ये इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है? तो इसका यह फंक्शन है कि जो एसिडिक फूड है जो स्टमक में आ गया है वो एक एसिडिक फूड हो गया, क्योंकि HCl होता है उस स्टमक में, तो वो एसिडिक फूड जो है वो एक बार स्टमक में आ गया है तो वो वापस जो है वो ऊपर ना जा सके, हमारे मुंह में ना जा सके, उस इसोफेगस में ना जा सके, इसीलिए यहाँ पर एक वाल्व लगा दी, वाल्व होता है जिसको कहा जाता है कार्डिक स्पिंक्टर। इमेज में बताता हूँ। तो ये जो है इसमें क्या होता है? HCl होता है स्टमक में। तो ये HCl जो है वो इसोफेगस में ना जाए, यदि ऊपर जाएगा तो हमें खट्टा खट्टा लगेगा हमारे मुंह में, ठीक है, जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये HCl ऊपर ना जाए इसोफेगस में, तो यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको कहा जाता है कार्डिक स्पिंक्टर्स, ठीक है। आगे बात समझ में? अब फिलोरिक स्पिंक्टर्स, दिस स्पिंक्टर सेपरेट स्टोमक फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्पिंक्टर जो है वो स्टोमक को सेपरेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इसका क्या काम होता है? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है वो फूड का जो है वो कंट्रोल करता है, फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो स्टोमक में जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा सके, जितना ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार ही वो फूड जो है वो उसमें जा सके। तो ये स्पिंक्टर जो होता है फिलोरिक स्पिंक्टर वो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, ठीक है। तो अब हम फंक्शन देखते हैं स्टोमक के कौन कौन से फंक्शन है। तो फूड को स्टोर करना, ठीक है, स्टोर्स ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट हियर, यानी कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, यदि आपको पूछ ले कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि स्टोमक में। तो स्टोमक में जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और इसमें जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है हमारे स्टोमक को।
और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे जो भोजन में बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फंक्शन पता चल गया। फूड स्टोर करती है स्टमक, और प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो यहीं से होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमारे फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।